घना जंगल, जहाँ पक्षियों की आवाज और हिरण की छलांग गूंजती थी, और जहाँ हिंसा नहीं, सिर्फ संतुलन था। सबसे खतरनाक जानवर दांत नाखून वाला नहीं होता, कभी वो होता है। ये जंगल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत शांत था। हर जानवर की एक जगह थी, एक काम था और एक नियम। कोई किसी की जान बिना वजह नहीं लेगा। गधे इस जंगल में आमतौर पर गधे ढोने वाले देखे जाते थे। इन्हीं गधों में एक था कालू। कालू दिखने में आम गधा था। भारी शरीर, धीमी चाल, लंबे कान। उसकी आंखें कुछ हमेशा सोचती रहती थी। जब कोई कहता गधे का काम सिर्फ बोझ उठाना है, कालू चुप रहता, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट रहता। खरगोश बोला, कालू भैया तुम इतने चुप क्यों रहते हो? गधा बोला, ज्यादा बोलना कभी कभी समझदारी का काम होता है। एक दिन जंगल के बीच बूढ़ा कथवा ज्ञानू बोला, जो जानवर अपनी किस्मत से लड़ता है, या तो राजा बनता है या राक्षस। सब हंस पड़े। अरे बाबा, यहाँ सब बराबर है। लेकिन कालू, उसने ये बात दिल में उतार ली। उस दिन बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, जंगल में सन्नाटा था। कालू को बहुत जोर की भूख लगी थी। घास अच्छी नहीं लग रही थी। मुंह में जाते ही थूकने का मन करता। क्या मैं यही खाता रहूंगा, कमजोरों का खाना? अचानक एक घायल हिरण का बच्चा फिसल कर गिर पड़ा। उसके शरीर से खून निकल रहा था। छिटक गया। खाकर देख, बस एक बार। कोई नहीं देख रहा। उसके मुंह में पानी भर आया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके पास गया। कालू ने वो कर दिया इस जंगल में किसी गधे ने नहीं किया था। उसने मांस चखा। एक, फिर दो, फिर तीन। उसकी आंखें लाल हो गई और शरीर में अजीब ताकत भर गई। उस रात जंगल में गधे के उसमें दरिंदगी देखी। गधा सीने तान कर चलने लगा। डरता नहीं, डर फैलाता था। खरगोश बोला, कुछ तो गड़बड़ है। कालू की भूख नहीं रुकी। फिर एक बकरी, लोमड़ी, घायल हिरन, और वो शिकार ढूंढने लगा था। धीरे धीरे जंगल में अफवाह फैलने लगी। रात को जानवर गायब हो रहा है। चीखें आती है जंगल में से। ये तो बस शुरुआत थी। जो बुराई पहली बार जन्म लेती है, तो लोग बात गलती समझकर नजरअंदाज कर देती है। जब वो बुराई रोज रोज खून मांगने लगे, तो समझो कि गड़बड़ हो गई। हर रोज यही बात होने लगी। आज कौन है जिंदा, आज कौन मर गया है। रात की हवा डर लेकर आती थी। हर जानवर की आंखों में एक ही सवाल था, अगला नंबर किसका है? कालू की आंखें लाल रहती और सांस भारी, चाल में अजीब सा घमंड। वो झुंड में नहीं रहता था, अकेले ही शिकार करता था, अकेले ही फैसले करता था। कौन जिएगा, कौन मरेगा, ये जंगल मेरा है। जिसे मैं जिंदा रखूंगा, वो इस जंगल में वही जिंदा रहेगा। वो डर पैदा करता था। दिन दहाड़े वो कमजोर जानवर को पकड़ लेता। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजती। खरगोश बोला, हम क्यों नहीं कुछ कर पा रहे? भेड़िया बोला, चीकू, हम डरते हैं। मंगल भेड़िया कालू पर शक करता था। पेड़ों के बीच छुपकर उसने देखा, कालू हंस रहा था।
खून से सने मुंह के साथ। भेड़िया बोला, ये गधा नहीं, ये राक्षस है। अगले दिन सभी जानवरों को इकट्ठा किया भेड़िए ने। अगर हम आज नहीं बोले, कल हम में से कोई नहीं बचेगा। कालू ही हत्यारा है। सच कड़वा है, लेकिन इससे मुंह मोड़ना और भी ज्यादा कड़वा हो जाता है। हम सब साथ हो, हम उसका मुकाबला करेंगे। कालू को सब मालूम था, कौन क्या सोच रहा है, कौन डर रहा है। उसने मंगल की बात सुन ली थी। कालू उस रात मंगल के पास पहुंचा। भेड़िए, तुम बहुत बोलने लगे हो। भेड़िया बोला, चुप रहने का समय अब खत्म हो चुका है। कालू के अंदर इंसानियत नहीं थी। भयानक लड़ाई हुई उनके अंदर। आखिरकार कालू ने भेड़िए को नीचे गिरा दिया। मंगल भेड़िया जिंदा नहीं बचा उस रात। अब कोई सभा नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई विरोध नहीं। हर जानवर छुपकर जी रहा था। जब शासन करने लगे तो सच्चाई छुपने लगती है। ज्ञानू जानता था, ये जंगल अकेले नहीं बचेगा। उसने एक पुरानी कहानी सुनाई। दूसरे जंगल में एक शेर रहता है, न्यायप्रिय और ताकतवर। भेड़िया लोमड़ी बोली, क्या वो हमारी मदद करेगा? हाँ, वो मदद करेगा। जहाँ एक शेर बैठा, किसी निर्दोष का खून मुझे बुला रहा है। उसकी दहाड़ पेड़े को हिला गई। इधर कालू राजा समझने लगा था अपने आप को। अब ये जंगल मेरे नाम से जाना जाएगा। जो झुकेगा वो जिएगा, जो झुकेगा नहीं वो मरेगा। शिकार हमेशा अकेला नहीं होता, ये बात भूल जाता है। जंगल में कुछ आज अलग था। जानवरों का दिल तेज धड़क रहा था। ये आने वाला तूफान का डर था। कालू पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में भूख नहीं, ताकत का नशा था। मैंने इस जंगल को कमजोरों से मुक्त किया है। उसकी हंसी पागलों जैसी थी। बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे चट्टान पर चढ़ा। कालू, ताकत वो नहीं जो मार दे, ताकत वो है जो बचा सके। बचाना? मैं क्यों बचाऊं? कछुआ बोला, नहीं बेटा, ये सिर्फ चेतावनी है। मेरी बात को ध्यान से समझो। जंगल ने एक ही चीज महसूस की थी, शेर। शेर आया, और हर कदम के साथ धरती कांपती हुई। कौन है जंगल को कब्रिस्तान बना रहा है? उसकी ये गधा बोला, ये मेरा जंगल है, मैं इसका राजा हूँ। राज शेर बोला, राजा वो होता है जब भूखा सोए। कालू ने हमला किया बिना सोचे। उसकी ताकत डरावनी थी। उसने शेर को पीछे धकेल दिया। जंगल सन, ये ताकत की लड़ाई नहीं थी, ये न्याय की लड़ाई थी। शेर वार हर झेला उसने, शेर ने हर वार झेला। तू भूख से नहीं लड़ रहा, खुद से लड़ रहा है। गधा बोला, चुप रहो। उसकी चाल खुल चुकी थी। शेर ने जोरदार वार किया। कालू मुंह मुंह गिर पड़ा। गधा बोला, मैं राजा हूँ। शेर बोला, नहीं, तू राजा नहीं है। कालू की सांसें टूटने लगी। दूसरे, उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। सूरज निकला। जंगल जिंदा था, डरा हुआ।
अगर तुम डर को फिर से राजा बनने दोगे तो नहीं। शेर ने राज स्वीकार किया। ये जंगल सबका है और राजा सेवक होता है। बूढ़ा कछुआ धीरे से बोला, आज जंगल ने जालिम को नहीं, भेड़ दरिंदे को मारा है। तो बच्चों, देखा आपने इस कहानी में कितनी अच्छी बात बताई गई आपको। ये जंगल की कहानी थी। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों।